बहुत समय पहले विजयनगर के राजमहल में होली का उत्सव पूरे राज्य की सबसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हर गली हर आंगन में रंग उड़ते थे, ढोलक की थाप पर नाच गाना चलता था और दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल चलता रहता था। लेकिन इन सब के बीच एक परंपरा थी। हर साल दरबार में एक विशेष उपाधि दी जाती थी, महामूर्ख की उपाधि। यह सुनने में अजीब लगती थी, पर असल में यह उपाधि हास्य और बुद्धिमानी की मिसाल मानी जाती थी, क्योंकि इसे हमेशा वह दरबारी जीतता था जो अपनी चतुराई से सबको हंसा दे, उलझा दे और अंत में अपनी बुद्धि से सबको मात दे दे। और हर साल यह किताब जीतने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद तेनाली रामा ही होते थे। तेनाली रामा अपनी तीव्र बुद्धि और मजेदार स्वभाव से सबको मात दे देते थे, मगर दरबार के अन्य दरबारी यह बात बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। वे सोचते थे हर साल वही महामूर्ख बने और हमें मूर्ख बना जाए, ऐसा कब तक चलेगा। तो इस बार उन्होंने एक चाल चली। उनमें से एक चालक दरबारी बोला, अगर इस बार तेनाली रामा दरबार ही न पहुंचे जाए तो किताब किसी और को मिलेगा। सबने इस बात पर सिर हिलाया। उन्होंने तेनाली रामा के नौकर को बुलाया और कहा, अगर तू आज अपने मालिक को थोड़ा ज्यादा भांग पिला दे तो बाकी हम संभाल लेंगे। नौकर पहले तो डरा, लेकिन बाद में बोला, महाराज अगर उन्हें पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। एक दरबारी मुस्कुराता हुआ बोला, तेरे मालिक को तो होश ही नहीं रहेगा और जब तक होश आएगा तब तक हम अपना काम कर लेंगे। नौकर भाग गया। उस सुबह तेनाली रामा ने जब कहा, ओ भोलू जरा एक गिलास भांग लगा दे, तो नौकर ने मन में कहा, अब मालिक सो जाएंगे तो सबका भला होगा। उसने भंग में खूब ज्यादा मात्रा मिला दी। नतीजा तेनाली रामा थोड़ी ही देर में गहरी नींद में डूब गया। इधर उधर दरबार में उत्सव शुरू हुआ। राजा कृष्णदेव राय ने मंच से घोषणा की, आज हम देखेंगे कि इस साल का महामूर्ख कौन बनेगा। सभी दरबारी मंच पर अपनी अपनी हरकतें दिखाने लगे। कोई मजाक कर रहा था, कोई गाना गा रहा था, कोई हंसी मजाक में राजा की तारीफें कर रहा था, लेकिन सबके मन में बस एक ही सुकून था, तेनालीराम नहीं आए। दोपहर बीत गई, सूरज ढलने लगा। तभी अचानक दरबार के दरवाजे खुले और भीतर से एक अस्त व्यस्त रंगों से लथपथ, आंखें सुर्ख और बाल बिखरे हुए तेनाली रामा भागते हुए आए। राजा ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, अरे तेनाली, तुम तो आज सच में महामूर्ख लग रहे हो। बाकी सब तो होली मना चुके और तुम अब उठे हो। तेनाली रामा ने सर झुकाकर कहा, महाराज गलती हो गई, आज भंग कुछ ज्यादा चढ़ गई थी। राजा हंसे पड़े और कहा कि तुम तो सच में मूर्ख निकले, आज तो तुम्हें महामूर्ख की उपाधि दे ही देनी चाहिए। इतना सुनते ही दरबार जो अब तक मुस्कान दबा रहे थे जोर जोर से हंसे पड़े और बोले, सही कहा महाराज, तेनाली रामा न सिर्फ मूर्ख है बल्कि सच्चे महामूर्ख है। तेनाली रामा ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज आपकी कृपा से मैं हर साल यह उपाधि जीतता आया हूँ और आज आपने स्वयं मुझे महामूर्ख घोषित किया है, तो इस वर्ष का सबसे बड़ा पुरस्कार भी मेरा हुआ। दरबार में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर राजा जोर से ठहाका मारकर हंसे पड़े। बाकी दरबारी भी शर्म से इधर उधर देखने लगे, क्योंकि उन्होंने खुद ही तेनाली रामा को महामूर्ख घोषित कर दिया था और वही पुरस्कार था। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, तेनाली, तुम सच में महामूर्ख नहीं महामानव हो, जो अपने ऊपर भी हंस सके, वही सच्चा ज्ञानी है। तेनाली रामा ने झुककर प्रणाम किया और बोले, महाराज अगर कोई खुद पर हंसना जानता है तो कोई उसे मूर्ख नहीं बना सकता। इस तरह तेनाली रामा ने अपनी हाजिर जवाबी से फिर सभी को मात दी और लगातार एक बार फिर साल में महामूर्ख का खिताब जीत लिया।